बढ़ते आगे अगली खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में विरोध जैसे हालात हो गए हैं। इसकी वजह एशिया कप में करारी हार के साथ साथ खिलाड़ियों का ईगो है। श्रीलंका से हार के बाद कप्तान बाबर आजम और तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी के बीच ड्रेसिंग रूम में बहसबाजी हो गई। फिर क्या हुआ, देखिए कोलंबो से जी मीडिया संवाददाता कपिल वशिष्ठ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एशिया कप फाइनल में पहुंचने में नाकाम रही पाकिस्तान टीम में बगावत जैसे हालात हो गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 मुकाबले में मिली हार ने पाकिस्तान टीम में फूट डाल दी है और बात तू मैं तक पहुंच गई है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान टीम के कप्तान पहले हिंदुस्तान और फिर श्रीलंका से मिली करारी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाए। श्रीलंका से हार के बाद जब ड्रेसिंग रूम में पूरी पाकिस्तान टीम पहुंची तो हार को लेकर कप्तान बाबर आजम ने अपनी टीम को बहुत कुछ सुनाया। बाबर आजम ने कहा कि कुछ खिलाड़ी खुद को सुपरस्टार समझते हैं, जिस पर तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम को टोक दिया। शाहीन ने कहा कि जिन्होंने अच्छा खेला है उन्हें तो शाबाशी मिलनी चाहिए। बाबर और शाहीन के बीच बात ज्यादा बिगड़ती जा रही थी, लेकिन किसी तरह रिजवान और कोचिंग स्टाफ ने दोनों को शांत करवाया। आखिर क्या था बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के बीच? कोलंबो में मौजूद जी मीडिया नुमाइंदे कपिल वशिष्ठ से समझिए। पाकिस्तानी टीम के ड्रेसिंग रूम में हुई लड़ाई पर बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर जी न्यूज आपको बता रहा है। श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने जब मुकाबला हारा, टीम ड्रेसिंग रूम में पहुंची तो बाबर आजम ने एक स्पीच देनी वहां पर शुरू करी। उस स्पीच में बाबर आजम ने कहा कि कुछ खिलाड़ी खुद को सुपरस्टार समझते हैं, टीम की जरूरत के वक्त परफॉर्म करना होता है। कुछ खिलाड़ी क्या खुद को बड़ा समझने लग गए हैं? यह सुनना था। बाकी सब खिलाड़ी चुप थे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने रिएक्ट किया। उन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से कप्तान बाबर आजम को बीच में रोका और उनसे कहा कि फिर जिन्होंने अच्छा किया है आप उनकी तारीफ कर दें। रिजवान ने अच्छा किया है, अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा किया है, इफ्तिखार ने अच्छा किया है। तो बाबर आजम का जवाब इस पर यह था शाहीन को कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि कौन कैसा खेलता है। जराये के मुताबिक बाबर आजम ने टीम प्लेयर्स को एशिया कप की हार से सबक लेने को कहा और साफ साफ बताया कि वर्ल्ड कप सभी के लिए आखिरी मौका है। अगर बार बार प्लेयर्स नाकाम होंगे तो लोग उन्हें भूल जाएंगे। बाबर आजम यही नहीं रुके, उन्होंने उसके बाद ये भी कहा कि अब वर्ल्ड कप करीब आ रहा है और वर्ल्ड कप में अगर आपको खेलना है, अगर आपको करियर अपने छोटे नहीं करवाने हैं तो इस टूर्नामेंट में हम फेल हुए हैं। आगे वर्ल्ड कप में आपको बढ़िया परफॉर्म करना होगा पूरी टीम को। तो ये शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के बीच वहां पर हुआ। श्रीलंका पाकिस्तान का मुकाबला नॉकआउट जैसा था। जो टीम जीतती वो फाइनल में पहुंचती, लेकिन न सिर्फ पाकिस्तान ये मैच हार गया बल्कि इस मैच में पाकिस्तान की गेंदबाजी और फील्डिंग अच्छी नहीं रही। बाबर आजम को शायद ये लग रहा था कि बीच में ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी नहीं होने की वजह से श्रीलंका के मेंडिस और समर विक्रमा के बीच बेहतर साझेदारी हुई और यही पाकिस्तान के लिए काल बन गया। शाहीन शाह अफरीदी ने भारत के खिलाफ भी 10 ओवर में करीब 80 रन दे दिए थे और सिर्फ 1 विकेट उन्हें मिला था, यानी उनकी गेंदबाजी उस दिन नहीं चली थी भारत के खिलाफ। इसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में भी टॉप ऑर्डर के कोई विकेट शाहीन शाह अफरीदी नहीं निकाल पाए थे और उन्हें 2 विकेट जरूर मिले थे, लेकिन दोनों वल्लालगे और धनंजय डिसिल्वा के विकेट थे। उन 2 विकेटों से पाकिस्तान ने कोशिश जरूर की मुकाबले में वापस आने की, लेकिन उस मुकाबले को हार गया था। तो ये पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर हुआ। बाबर आजम ने अपनी बात खत्म करी और उन्होंने सुना ही नहीं कौन क्या कह रहा है। उसके बाद वो सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके सीधा टीम बस में चले गए और टीम बस जब होटल पहुंची वहां भी उन्होंने किसी से कोई बातचीत नहीं की और सीधा होटल से अगली सुबह तड़के वो चले गए, पाकिस्तान चले गए। जराये के मुताबिक कप्तान बाबर आजम ड्रेसिंग रूम में स्पीच के दौरान थोड़ा ज्यादा जारिहाना रुख इख्तियार कर गए थे। बाबर को शायद ऐसा लग रहा था कि उन्हें अलग थलग करने की कोशिश हो रही है या फिर उनकी कप्तानी खतरे में है। सवाल ये भी कि क्या बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के बीच ये बहस की वजह सिर्फ पाकिस्तान टीम का खराब मुजाहिरा था या फिर दोनों के बीच पहले से भी तनातनी है? बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के बीच ये जो जोरदार बहस हुई, इसके अंदर की खबर भी आपको बता दूं कि दरअसल ऐसा हुआ क्यों। शाहीन शाह अफरीदी के ससुर हैं शाहिद अफरीदी, हम सब जानते हैं। शाहिद अफरीदी की बेटी से शाहीन शाह अफरीदी की शादी हुई है और शाहीन शाह अफरीदी को शाहिद अफरीदी और पाकिस्तान का एक खेमा T20 और वनडे का कप्तान बनाना चाहता है और वो चाहता है कि दरअसल शाहीन शाह अफरीदी अब किसी एक टीम की कम से कम T20 की कप्तानी संभालें। और ऐसा इसीलिए किया जा रहा है कि दरअसल
बाबर आजम से एक फॉर्मेट की कप्तानी ले ली जाए। तो शाहीन शाह अफरीदी क्या बाबर आजम के लिए थ्रेट बन रहे हैं? क्या बाबर आजम के बराबरी पर आने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप बल्ले से मैच जितवाते हैं तो फिर मैं भी मैच जितवाता हूं? एशिया कप में सुपर 4 टेबल में पाकिस्तान की टीम सबसे नीचे यानी चौथे नंबर पर रही। बांग्लादेश से तो पाकिस्तान जीत गया, लेकिन अगले 2 मैच हिंदुस्तान और श्रीलंका के हाथों हार गया। टीम इंडिया ने तो 228 रनों के बेड़े से हराकर पाकिस्तान की फजीहत कर दी थी। बाकी कसर श्रीलंका ने पूरी कर दी और उसने पाकिस्तान को टूर्नामेंट से ही बाहर कर दिया। सोचिए, जो टीम वनडे रैंकिंग में कुछ दिन पहले तक नंबर 1 पर हो और वो इस तरह से हार कर बाहर हो जाए तो क्या होगा। बाबर को भी ऐसा लग रहा है कि एशिया कप की हार से न सिर्फ वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तैयारियों पर असर पड़ेगा, बल्कि उनकी कप्तानी को लेकर भी सवाल उठेंगे। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान टीम में पड़ी इस बड़ी फूट ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। कोलंबो से कपिल वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।